बाद में बैस समाज की जितना दुकान था, प्रशासन की बदौलत उसको डंडा की नोक पर उसको मरने की दुकान बंद कराने का काम कर रहा था। जब भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जदयू में 2 नंबर के नेता ललन सिंह जी कह रहे हैं मोकामा में जाकर एक उस अपराधी के लिए जो ताज़ा मर्डर के घटना के लिए जेल गया है, तो उसको हम चुनाव जिताने के लिए हम कमान संभाल लिए हैं। यहाँ जो विरोध में वोट देता है उसको निकलने नहीं दो, तो यहाँ अगर बैदराबाद में पुलिस के द्वारा बंदे करा दिया गया तो यह छोटी मामला है। आज के ऑलरेडी कंडक्ट खड़ा हो चुका है। अब बैस समाज ही सीएम यहाँ पर ही प्रचार करने आई, इसको लेकर से क्या? लोकतंत्र में सभी वर्गों को, सभी धर्मों को अधिकार है कि चुनाव के माध्यम से अपना उम्मीदवारी पेश करके यदि जनता की सेवा करना चाहता है, जनता को लगेगा कि वह अच्छा उम्मीदवार है, वो अपना समर्थन देकर उसके चुनाव जिताने का काम करेगी। फिर तो जो अरवल के ऑलरेडी कंडक्ट जो अथी है लड़ रहा है उसको तो बैस समाज बहिष्कार कर देगा। ऐसा कुछ होता नहीं। अगर ऐसा होता तो पूरे देश में सिर्फ बैसों की बैस समाज का ही राज होता। यहाँ के बैस बहुत जागरूक हैं, समझदार हैं। बीते दिनों में अरवल में जो भाजपा के संघीय नेताओं के द्वारा जो चाल चरित्र चेहरा दिखाया गया है, यहाँ के बैस समाज के लोग भली भांति वाकिफ हैं। लोकतंत्र में सभी नेताओं को प्रचार करने का हक है। वो भी आए हैं, अपना रोड शो करके गए हैं। आप 14 तारीख के इंतजार कीजिएगा। यहाँ महागठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार महानंद जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर हम लोग के बीच आ रहे हैं। उम्मीदवार हैं मनोज जी। हम इन लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी को अरवल में 20 वर्षों का जो विकास इन्होंने दिखलाने का काम किया है, उनसे भी मेरा अपील होगा। उन्होंने जो 20 वर्षों का अरवल में बैदराबाद तक रोड शो के माध्यम से विकास देखा है, उस पर अपना बयान जारी करना चाहिए। और उसमें अरवल जिला भाजपा कर्जालय भी है, जो 20 वर्षों के शासन और सत्ता में भी वह सड़क नहीं बनी आज तक। जी को आने से बिहार में बीजेपी की सरकार आने वाली है, इस पर थोड़ा सा वक्तव्य दें। बिहार की जनता, खासकर ओबीसी, दलित और अति पिछड़ा समाज के लोग भाजपा के चाल चरित्र और चेहरा के समझ चुका है। और भाजपा के लोग सनातन के नाम पर झंडा ढुलवाता है, हिंदू बनाकर वोट लेता है और टिकट देते समय सिर्फ सवर्णों को खोजा जाता है और बाकी ओबीसी और दलितों को और अति पिछड़ों को क्षुद्र समझकर किनारे कर दिया जाता है। समाज के वोटरों के पास रेखा गुप्ता का रोड शो होता है, इससे क्या कितना बड़ा ये मुद्दा लग रहा है आपको? यह कोई मुद्दा नहीं है। यह भाजपा के शुरू से एजेंडा रहा है कि जाति को जाति से लड़ाना, जाति को वोट लेने के लिए जाति को चेहरा को दिखाना। और अब उससे भी गिरकर भाजपा राजनीति कर रही है कि जाति के अंदर एक वर्ग को खड़ा करके जाति से लड़ा देना। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि